एक सवाल आया मेरे पास। हाँ, ये इनका है, मैं इस लड़के को प्ले करता हूँ। सर आज के सेशन में काइंडली थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि जियोलॉजी ग्रेजुएट्स जो हैं वो लाफे की स्किल्स को किस तरह स्टडी कर सकते हैं और उन दोनों को मर्ज करके वो किस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में मतलब जॉब हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली वो मेरा भी एक दोस्त है, तो वो अभी प्लान कर रहा है कि वो फॉरेन कंट्री से ना मतलब अब्रॉड से यूएसए से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से ना मास्टर्स करे जियोलॉजी के अंदर। लेकिन उसको इतना नहीं जॉब मार्केट का पता, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जॉब रियलिटी क्या है। और ख़ास तौर पे अगर आईटी की स्किल्स या जो स्किल्स आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं की हुई तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप काइंडली इस हवाले से भी गाइड कर दीजिएगा कि इन दोनों को मर्ज करके हम किस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में कितनी मतलब कि वो किधर अडोप्ट कर रहे हैं इन आईटी की स्किल्स को। और अगर उसका बाहर जाने का प्रोग्राम है, बाहर से पढ़ने का, तो वो किन प्रोग्राम्स को प्रेफर करे या ना जाए, क्योंकि उसका अगर कोई फायदा नहीं है तो उसके बारे में भी आपकी एडवाइस चाहिए थी। तो काइंडली आप ना इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई कर दीजिएगा आज के सेशन। तो ये साहब जो है, इन्होंने सवाल पूछा है, ठीक है ना, कि मैं किस तरह से करूं, क्या करूं जियोलॉजी के अंदर, सब चीज़ों के अंदर ना, डिग्री के अंदर जो भी है। अप्लाइड जियोलॉजी, देखो जियोलॉजी एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, मगर वो ट्रेडिशनल जियोलॉजी अब नहीं रहा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बिग डेटा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बिकॉज अब दुनिया बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके अंदर भी जियोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। साइस्मिक दुनिया में वेदर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, उसमें भी जियोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, उसमें भी जियोलॉजिस्ट काम करते हैं। आई मीन, एज लॉन्ग एज प्लानट अर्थ इज देयर, जियोलॉजी विल बी देयर। जब तक दुनिया है तब तक जियोलॉजिस्ट रहेंगे। ये जितने भी जो फील्ड्स हैं ना, ये सब रहेंगी। फ़र्क इतना है कि अब इनके अंदर ना नई नई चीज़ों की इन्फ्यूजन हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, कंप्लायंस, सिक्योरिटी, फलाना फलाना फलाना, हर चीज़ क्लाउड में एग्जिस्ट करती है, डेवऑप्स, सिसऑप्स, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर तुम एज ए जियोलॉजी में तुम करते हो, काम करते हो, और तुम्हें आगे जाना है इसके अंदर, तो तुम एआई ऑप्स पढ़ो, ब्लॉकचेन पढ़ो, ठीक है ना। एआई ऑप्स प्लस ब्लॉकचेन में तुम अपने आप को जियोलॉजी सेक्टर के अंदर बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। यूएसए के अंदर इसमें बड़ा काम हो रहा है, यूके में इसमें बड़ा काम हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर इसके अंदर बड़ा काम हो रहा है, ठीक है ना। और ये कंट्रीज़ वो हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना काम है। मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा है कि ट्रेडिशनल जियोलॉजी के साथ अगर तुम इस तमाम चीज़ों को इन्फ्यूज़ करते हो, तो दो तुम्हारे जहन में वो सारे आइडियाज़ आएंगे कि तुम किस तरीके से एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, उनके अंदर तुम क्या पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो लोग हैं ना, जब जब इंडस्ट्रीज गुजरती है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें लोग कैरियर में ऊपर जाते हैं। मेरा जो कैरियर उठा यंग एज में, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ जा रही थी। आई वॉज द वन लीडिंग इट। मैंने अपनी कंपनीज में इम्प्लीमेंट किया, सबसे पहले यूएस में किया, टक करके ऊपर चला गया। तनख्वाह बहुत ऊपर चली गई, लाखों डॉलर में चली गई, लाखों डॉलर, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसके बाद जो है ना साइबर सिक्योरिटी, एआई, इन सब में काम किया, और ऊपर चली गई। करते 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 मिलियन डॉलर तक चले गए। मिलियन डॉलर सीलिंग होती है, ठीक है ना। इसकी सीलिंग को ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा यार हम अपना बिजनेस करते हैं, तो मैं अपने बिजनेस में आ गया, अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, सब कुछ किया, करते करते अब सब कुछ करते चला जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि तुम लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तुम जिस फील्ड के अंदर भी काम करो, दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है ना। दुनिया में तुम्हें बहुत सारी फील्ड्स मिलेंगी, और हर फील्ड के अंदर तुम्हें जो है ना इन सब चीज़ों का वो मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जहाँ पर तुम्हें वो जो है ना एआई ना मिले, ठीक है ना। देखो जैसे नेचुरल साइंसेस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अर्थ साइंसेज है जो जियोलॉजी के अंदर आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ दैट एज वेल, एस्ट्रोनॉमी है। ये तमाम जो फील्ड्स हैं, इन तमाम के अंदर, ठीक है ना, वन वे और दी अदर एआई पेनिट्रेट कर रहा है या कर चुका है, या उसके अंदर वो सब चीज़ें काम कर रहा है। तो अगर तुम्हें इसमें काम करना है, ठीक है ना, तो तुम बड़े आराम से काम कर सकते हो। मगर इनकी जो जॉब्स हैं वो तुम्हें साउथ एशिया में नहीं मिलेंगी, तुम्हें बाहर मिलेंगी, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, जाओ उसको बैठ के पढ़ो। और अगर मास्टर्स करने जा रहे हो ना, तो अगर तुम जियोलॉजी में बैचलर्स कर चुके हो, तो मास्टर्स ऐसी फील्ड में करो कि जो इमिग्रेशन कैटेगरी में आता हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद, जब तुम एक दफ़ा बाहर निकल गए ना, वापस नहीं जाना। बोला यार मैं वापस नहीं जा रहा, खलास मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि वापस जाओगे वहाँ बहुत बुरे हालात हैं।
तो अगर तुम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकल के वहाँ बैठ जाओ, बोलो वापस नहीं जाना। जो मेरे घर में काम करने आती हैं, जो इंडिया से हिंदू हैं, ब्राज़ील बहन, वो, मैंने कहा भाई वापस जा रही हैं? कह रही नहीं, वापस नहीं जाना। फैसल भाई वापस थोड़ी। मैंने कहा वापस जाना भी नहीं, बल्कि घर वालों को यहाँ बुलाओ। कह रही मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा ये सब पढ़ो, आपकी जॉब आपको हो जाएगी, ठीक है ना? तो बात सुनी उसने, पढ़ना शुरू किया। उसने कहा मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई। पहले तो मुझे कोई बुलाता नहीं था। मैंने कहा भाई आप ये पढ़ती रहेंगी, आपको लोग बिठाना शुरू कर देंगे, यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो एनीवे, फॉलो द पाथवे, अल्लाह विल गिव यू सक्सेस इंशाल्लाह।